नमस्कार, मैं हूं गौरव सावंत। आप देख रहे हैं रणभूमि। हम सबसे पहले रणभूमि में बात करेंगे जम्मू और कश्मीर की। खासतौर पर जम्मू इलाके में पिछले 4 दिनों में 4 आतंकी हमले हुए हैं और इसके बाद केंद्र सरकार जबरदस्त एक्शन में है। सबसे बड़ी खबर इस समय की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू और कश्मीर में हालात की समीक्षा की। प्रधानमंत्री ने सिलसिलेवार हमलों के बाद बैठक बुलाई जिसमें कई अधिकारी मौजूद थे और इन अधिकारियों के साथ साथ राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एनएसए अजीत डोवाल भी मौजूद थे। बैठक में प्रधानमंत्री को जम्मू कश्मीर में सुरक्षा संबंधी परिस्थितियों की पूरी जानकारी दी गई। प्रधानमंत्री को आतंकवाद विरोधी अभियानों के बारे में भी बताया गया। प्रधानमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि आतंकवाद के खिलाफ फुल स्पेक्ट्रम ऑपरेशन यानी पूरी ताकत से सेना, पुलिस, अर्धसैनिक बल, प्रशासन पूरी ताकत से कार्रवाई करे। प्रधानमंत्री ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भी बात की। सुरक्षा बलों की तैनाती के साथ साथ आतंकवादी विरोधी अभियानों पर गंभीर चर्चा प्रधानमंत्री कार्यालय में चल रही है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बात की। जम्मू कश्मीर में स्थिति का जायजा लिया। प्रधानमंत्री को स्थानीय प्रशासन की ओर से उठाए गए कदमों की भी जानकारी दी गई है। दरअसल इस समय अगर जम्मू कश्मीर की बात की जाए और खासतौर पर जम्मू के इलाके की बात की जाए, पुंछ, राजौरी, जम्मू, डोडा, किश्तवाड़, भदरवा, ये जो पूरा क्षेत्र है पीर पंजाल के दक्षिण में, नौबत यहां यह आ गई है कि पिछले 4 दिनों में जम्मू क्षेत्र में 4 आतंकी हमले हुए हैं और यह बहुत बड़ी चिंता की बात है। रियासी से लेकर कठुआ, कठुआ से लेकर डोडा, पाकिस्तान से घुसपैठ हुई है और आतंकवादियों ने पिछले 4 दिनों में 4 हमले किए हैं। इन हमलों में शामिल 2 आतंकवादियों को तो ढेर कर दिया गया है, लेकिन एक महत्वपूर्ण बात यहां यह है कि यह तो जम्मू के स्थानीय लोगों ने सुरक्षा बलों को उन पाकिस्तानी आतंकवादियों के बारे में बताया जिसके बाद ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। एक जवान भी शहीद हुआ है। दूसरी तरफ डोडा की अगर बात करें, और यह रास्ता अमरनाथ यात्रा की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। जम्मू से उधमपुर और उधमपुर से घाटी की तरफ जो सड़क जाती है, डोडा के क्षेत्र में पिछले 24 घंटों में 2 हमले हुए हैं और यहां पर आतंकवादियों ने सुरक्षा बलों पर हमला किया है। यानी 2 ऑपरेशंस जो सेना ने समय चलाए हैं उसमें पहल आतंकवादियों ने की थी। सुरक्षा बलों के पोस्ट को, नाकों को निशाना बनाया। इन हमलों में सेना के 4 जवान और पुलिस के 2 जवान घायल हुए। लेकिन प्रश्न यहां यह उठता है कि आखिर क्यों जम्मू के क्षेत्र में या फिर यूं कहे पीर पंजाल पहाड़ियों के दक्षिण में पाकिस्तान की तरफ से हमले तेज किए गए हैं आतंकवादियों द्वारा, और क्या इन आतंकी हमलों का भारत के पास कोई कारगर इलाज है? यह बात इस समय महत्वपूर्ण क्यों होती है? क्योंकि जब पुलवामा में आतंकी हमला हुआ था और यह 2019 की बात है, तो उसके बाद बालाकोट एयर स्ट्राइक्स की गई थी। फिर जब नरेंद्र मोदी सरकार एक बार फिर 2019 में चुनकर आई थी तो अनुच्छेद 370 हटाया गया था। उसके बाद कश्मीर घाटी में तो आतंक पर लगाम लगाने में काफी मदद मिली, लेकिन पिछले 4 वर्षों से पीर पंजाल के दक्षिण में तनाव बढ़ता जा रहा है।